हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज 11वीं क्लास है, 11वीं क्लास है आज, और टॉपिक चल रहा है डेटा टाइप इन पाइथन बेसिक्स। अभी तक हमने इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल, ये 6 डेटा टाइप देख लिए, समझ लिए, और इनके ऊपर ऑपरेशन करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। आज बारी है 7वें डेटा टाइप की, जो है सेट। सेट भाई, सेट पे आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अभी तक आपने जो डेटा टाइप किए, कुछ आसान थे, कुछ मुश्किल थे। वो करते करते आपको ऐसा भी लगा होगा कि भाई हम ये इनका आगे यूज होगा कि नहीं होगा, ये क्यों सीख रहे हैं, थोड़ा सा कई बार आप यू डोंट फील, आप बोर भी फील करते होगे सीखने में। बट आपको लगे रहना है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जब तक आपके ये बेसिक ब्लॉक क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप एडवांस प्रोग्रामिंग में नहीं जाओगे, और उसके बाद जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर उसके बाद लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इसको सीखते रहो, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसकी एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करो। ये ripple.it जो पोर्टल है, ये आपको हेल्प करेगा इजी प्रैक्टिस करने में। आप इसका यूज करो, और इस पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन हमेशा आपको मिलेगी। अभी पाइथन का जैसे वर्जन 3.8.2 है। जब आप कभी इसको फ्यूचर में करोगे तो क्या पता वर्जन एक अपग्रेड हो जाए, अगर आप ये जो वीडियो है फ्यूचर में देखोगे तो इसके लिए आपका कोई मतलब आपका कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेट। क्या चीज है सेट? भाई सेट है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन एक बार और सुन लो। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी लिस्ट की तरह, ट्यूपल की तरह कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे 2 चीज एक्स्ट्रा लगी, अनऑर्डर्ड और यूनिक। तो इस ये क्या क्या है ये हम समझेंगे अभी। बट एक बात तो क्लियर होगी कि ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर किसी तरह के डेटा टाइप आप रख सकते हो। जैसे ट्यूपल के अंदर थे, लिस्ट के अंदर थे, तो उसी तरह सेट के अंदर भी होते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सेट को डिफाइन कैसे करेंगे। एग्जांपल माई अंडरस्कोर सेट। सेट को डिफाइन करने के लिए करली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, इस ब्रैकेट का। अब जैसे लिस्ट था, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज की थी? हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी, ठीक। और ट्यूपल को माई अंडरस्कोर ट्यूपल। कोई डाउट? और स्ट्रिंग का भी देख लेते हैं, जब ये देखने लगे तो माई स्ट्रिंग को स्ट्रिंग करी थे आपने डबल कोट या फिर सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट्स, अगर आप मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग को लिख रहे हो तो सेट को डिफाइन करने के लिए करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, कोई भी डेटा टाइप लिखो। जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए इंटीजर लिख रहा हूं, ये आपका कलेक्शन हो गया इन डेटा टाइप, इन इंटीजर डेटा टाइप का। इस सेट के अंदर आप इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप भी लिख सकते हो, फ्लोट भी लिख सकते हो, बूलियन भी लिख सकते हो। जैसा आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो वो उसका आप कलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। नाम भी लिख सकते हो, ईमेल आईडी भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें लिखो। बट कंडीशन क्या है? वो यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक का क्या मतलब भाई? कई बार वर्ड यूज कर लिया, तो चलो एक काम करते हैं, अपना सेट को प्रिंट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैंड्स ऑन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो बिना देखे कोई चीज माननी नहीं है। और प्रोग्रामिंग तो ये तो आपके लिए बहुत इजी है प्रिंट करवाना, तो प्रिंट करो 1 2 3 4 5, यही हमारे सेट की वैल्यू थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक 5 और ऐड कर देता हूँ, और मैं इसको अब प्रिंट करवाता हूँ। रिजल्ट चेंज हुआ? नहीं हुआ, रिजल्ट अभी भी वही है। तो इसका मतलब जो आपने एक्स्ट्रा या डुप्लीकेट ऐड किया उसको डिस्कार्ड कर दिया उसने, उसने उसको कंसीडर नहीं किया। आप कितनी बार भी 5 ऐड कर लो, वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, वो केवल यूनिक वैल्यू ही अपने लिए रखेगा। तो ये हो गया सेट की प्रॉपर्टी।
एक और, चलो इसी इसी को आगे बढ़ाते हैं। माई अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड, ये एक मॉड्यूल है, अगर कोई इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी हो तो उसके लिए मैंने 100 ऐड किया और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट माई अंडरस्कोर सेट कर दिया। ठीक, चलो 100 ऐड हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं करूंगा इसके अंदर माई अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड टू वैल्यू ऐड करूंगा मैं। देखते हैं क्या करेगा ये। प्रिंट तो करवाई नहीं तो देख तो पाएंगे नहीं हम, तो चलो प्रिंट करवाते हैं इसको। प्रिंट माई अंडरस्कोर सेट, इसने दोबारा प्रिंट किया, पर उसने देखो पहली प्रिंट स्टेटमेंट तो ये रही, फर्स्ट लाइन ये प्रिंट कर दी, सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट ये है, इसके अंदर है 100 ऐड कर दिया। दूसरी में आपने ऐड 2 किया था, बट उसने 2 को कंसीडर नहीं किया, तो यानी कि आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू ऐड भी नहीं कर सकते हो। अब आती है रियल लाइफ एग्जांपल में सेट की यूसेज। मान लो कि आपके पास एक लिस्ट है और लिस्ट फुल ऑफ ईमेल आईडी है, ईमेल आईडीज की लिस्ट है। आपको यूनिक ईमेल आईडी निकालने हैं, आप कैसे निकालोगे? उसका सिंपल तरीका है। कैसे? आप क्या करो, आपकी लिस्ट को माई, तो एक एग्जांपल लेते हैं, माई लिस्ट, और उसके अंदर हमने नाम की लिस्ट है राम कुमार, या ईमेल आईडी भी हो सकता है, @ लगा लो इसके आगे, कोई ईमेल आईडी है ये। उसके बाद फिर एक ईमेल आईडी है प्रदीप @ फिर एक और नाम है, वो राम कुमार का ही है, उसका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होते हैं, ठीक है। ये आप एक तरह का ईमेल आईडी बनाते हो तो वो आप यूनिक सेटअप करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे फोन नंबर है कि डुप्लीकेट फोन नंबर आ गए किसी के, तो अब ये हमारी लिस्ट बन गई, जिसके अंदर लिस्ट तो बनी नहीं, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी होती है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। तो ये आपकी लिस्ट बन गई, इसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट्स हैं, आपको डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। आप कैसे रिमूव करोगे, सोचो। अभी आपने जो सेट का डेटा टाइप सीखा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि यूनिक रखता है अपने अंदर। तो अगर हम अपनी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दें, टाइप कन्वर्जन कर दें, तो क्या होगा? चलो एक काम करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या ये जो डुप्लीकेट्स है उसको रखता है कि नहीं रखता। अगर रखेगा तो फिर हमारा जो ये प्रोग्राम है वो काम नहीं करा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिस्ट के अंदर हम करेंगे, सेट करना ना, सेट के अंदर हमने क्या लिख दी, माई अंडरस्कोर लिस्ट हमने डाल दी। इसको प्रिंट करवाते हैं, चलो प्रिंट फंक्शन तो काम करेगा। अब इसको रन करवाओ। इसने क्या किया, क्या रिजल्ट दिया आपको? इसने जो डुप्लीकेट नाम था राम कुमार, उसको हटा दिया। यानी कि एक चीज तो आपने देखी कि आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो डेटा टाइप्स के अंदर भी, आप एक डेटा को दूसरे लिस्ट को सेट में और सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज ट्रू। और इससे आपने एक प्रैक्टिकल देखा कि अगर आपके पास फोन नंबर की लिस्ट है और आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है तो स्मार्ट काम कर सकते हो। अगर आपका इंटरव्यूअर बोलता है कि आई एम गिविंग यू ए लिस्ट, मैं एक लिस्ट देता हूं, उसके अंदर डुप्लीकेट फोन नंबर हैं, आप बताओ, एक उसको आप एक लाइन के अंदर यूनिक नंबर निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करो, उसका सीधा सेट में कन्वर्ट कर दो और उसको प्रिंट करवा दो, तो केवल और केवल यूनिक फोन नंबर ही आपके सेट में अवेलेबल होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सेट का? आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है कि ये काम कैसे करता है। दूसरी बात भाई, सेट के अंदर इंडेक्स नहीं होता है। ठीक, कैसे? चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा था, माई लिस्ट एक बना लेते हैं, माई लिस्ट या माई ट्रिपल, किसी का एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के अंदर इंडेक्स होता है। तो जैसे एक में 10 डाल दिया, 20 वैल्यू डाल ली, 30 डाल ली, तो 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का 1 है, 30 का 2 है, ये हमको पता है। पर हम अगर माई अंडरस्कोर सेट करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे करली ब्रेसेस के अंदर, और उसके अंदर 10 20 30 लिखेंगे, और हम क्या करेंगे,
my अंडरस्कोर सेट 0, इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, तो क्या प्रिंट करवाएगा? देखो ये कह रहा है एरर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले वाली क्लासेस में बता चुका हूं, और एरर से डरना है घबराना कुछ नहीं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। मेरे को इतने साल हो गए प्रोग्रामिंग करते करते, मैं मतलब एडवांस की कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, मैं बाकी एडवांस टॉपिक भी पढ़ाता हूँ, बट स्टिल मैं भी मिस्टेक करता हूँ। तो मिस्टेक होना ह्यूमन नेचर है, बट ये हमने जानबूझ के मिस्टेक करी है आपको समझाने के लिए, तो समझो इस बात को। और बात इंपॉर्टेंट है कि एरर को पढ़ो, ठीक। तो क्या एरर है? टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, दैट्स मीन कि आप सेट में इस तरह आप ऑब्जेक्ट को नहीं ढूंढ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बात, इंडेक्स काम नहीं करता। अच्छा, आप कैसे करोगे फिर पता? तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए अगर आपको वैल्यू पता करनी है 10 इन माई सेट, अब ये देखो करके क्या ये काम करेगा? यस ट्रू, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो दैट्स मीन दिस वे आप पता कर सकते हो कि कोई वैल्यू आपके सेट में है कि नहीं, तो आप इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि आप लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इंडेक्स नहीं होते हैं सेट के अंदर, इन ऑपरेटर का यूज करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सी वैल्यू आपके पास है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अब आपके बाद हम बात करते हैं मेथड्स की। अब सेट बिल्कुल क्लियर है, तो अब जब सेट की डेफिनेशन हमें पता चल गई, सेट होते क्या है पता चल गई, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया, हमें समझ में आ गया। तो जैसे हम बाकी डेटा टाइप्स के साथ किया है कि उनके साथ मेथड कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो देखते हैं सेट के साथ कौन कौन से मेथड काम कर सकते हैं। चलो पहले तो हम एग्जांपल देख ही चुके हैं, मैं आपको दिखाया था ऐड का, हमें कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो हम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक सेट एग्जांपल ले रहा हूँ, माई सेट 1 2 3 4 5 तक ही होते हैं, एक सेट और बना लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं योर सेट। उसके अंदर क्या डालें? वैल्यू डालते हैं, आगे बढ़ा देते, 4 से शुरू कर दें, 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये माई सेट और वो योर सेट हो गया, ये दो सेट मैंने डिफाइन कर दिए। अच्छा, पहले तो मैं आपको एग्जांपल जब करवाया था, एक तो हो गया डॉट ऐड, अगर आपको वैल्यू ऐड करनी हो तो, जैसे कि माई सेट में मैं 6 की वैल्यू ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट, तो ये इसको ऐड कर देगा, ठीक है। ये नन दिखाएगा, बट अगर आप इसको, क्योंकि रिटर्न नन करता है ये, तो इसलिए नन दिखाया, लेकिन अगर आप इस ऑपरेशन को इस तरह करोगे, माई अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड, आपने क्या किया, 6 वैल्यू ऐड कर दी, और प्रिंट माई सेट को करोगे तो ये आपको लाइन 7 में एरर है, क्योंकि ये गलती से आ गया। यहाँ पे अपने को डालना है, ब्रैकेट बंद करनी है। अब देखो 6 ऐड कर दिया। अब आप क्वेश्चन करो कि भाई जब हमने प्रिंट के साथ इसको ऐड को कॉल किया था, तब उसने नन क्यों डिस्प्ले किया था? बिकॉज उसका रिटर्न टाइप बताया था, जैसे कि हम पहले, मैं आपको पहले डेटा टाइप में बता चुका हूँ कि कुछ डेटा टाइप उनके अंदर चेंजेस कुछ मेथड करते हैं, एज इनके अंदर उनके एक्चुअल के अंदर करते हैं, बट रिटर्न कुछ नहीं करते वैल्यू। तो इसीलिए 6 ऐड हो गया, और उसको आप इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं डिफरेंस का। एक डेटा टाइप है, एक इसका मेथड है डिफरेंस, ठीक। अब इसको एग्जांपल देखो, प्रिंट करवाते हैं हम, प्रिंट माई अंडरस्कोर सेट डॉट डिफरेंस, वैल्यू पास करता हूं मैं आपके योर सेट की, ठीक है। देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट करेगा ये। तो इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, या इसको हम हटा दिया मैंने इसको, चलो रन करते हैं। तो 1 2 3 ये बता रहा है कि मेरे सेट में, आपके सेट में डिफरेंस है कि मेरे पास 1 2 3 वैल्यूज हैं, और
इन योर सेट ये वैल्यूज नहीं है, यानी कि 4 5 तो है आपके सेट के अंदर, बट ये कुछ जो वैल्यू नहीं है मेरे सेट में, माई सेट के अंदर, वो उसने डिस्प्ले करवा दी। तो डिफरेंस का मेथड यूज हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है भाई, डिस्कार्ड। एक मेथड और कर लेते हैं, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या करेगा, चलो लेट्स टेक द एग्जांपल, माई अंडरस्कोर सेट डॉट डिस्कार्ड, वैल्यू देनी पड़ेगी, इंडेक्स नहीं होता है इसके अंदर 6, और अब हम करेंगे प्रिंट माई अंडरस्कोर सेट, इसको हम करते हैं कमेंट और प्रिंट करवाते हैं इसको 6। तो यानी कि आपने पहले देखा था कि मैंने मेरे सेट के अंदर 6 ऐड करवा दिया था, ठीक। तो अब उसने यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ इसके लिए आपको, जो ऐड मेथड था उससे हमने ऐड किया था। तो अब हम देखते हैं प्रिंट माई अंडरस्कोर सेट, अगर मैं करवाता हूँ पहले प्रिंट, तो अब वो हटा चुका है तो इसलिए वो नहीं दिखेगा। तो इसके पहले हम ऐड वाला भी कर लेते हैं, माई डॉट माई अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड 6, ठीक है। चलो तो अभी इसने क्या किया, 6 ऐड किया, उसने प्रिंट करवा दिया माई सेट के अंदर, 1 से 5 थे, 6 हो गए अभी इस रो में देखो आप। फिर हमने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया 6 को, और माई सेट को प्रिंट करवाया, डिस्कार्ड करने से वो वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से आप वैल्यूज को अपने डेटा सेट से रिमूव भी कर सकते हो, अपने सेट डेटा टाइप से रिमूव भी कर सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही सेट के अंदर। सेट कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप नहीं है, आसान है। सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये यूनिक कलेक्शन ऑफ वैल्यू आइटम्स है, ऑब्जेक्ट्स है। तो भाइयों सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ये 3 बातें मत भूलना, क्योंकि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बना रहा हूँ, उन अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और वो कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में समझना चाहते हैं, अपनी बोली में समझना चाहते हैं। और अंग्रेजी, भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंग्लिश कोई मैंडेटरी नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो बने रहो मेरे साथ, हम एडवांस टॉपिक भी करेंगे, डेटा साइंस के टॉपिक भी करेंगे, मशीन लर्निंग भी करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करेंगे, बट अपनी बोली में, अपनी भाषा में करेंगे। समझना आसान है, समझाना मेरा काम, समझना आपका काम। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखो अपना।